आप जानते हैं कि वाराणसी में मणिकर्णिका से तुलसी घाट तक मां गंगा उल्टी क्यों बहती हैं? इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? नहीं तो चलिए आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी पूजनीय है। इसे हमारे ग्रंथ में मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, से रोग दोष भी दूर होते हैं। साथ ही यह भी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि घर में गंगा जल रखने से नकारात्मकता भी दूर होती है। जहां पूरे देश में गंगा सीधी बहती है, वहीं वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक गंगा उल्टी बहती है। इन दोनों घाटों के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है और इतनी दूरी में करीबन 45 घाट पड़ते हैं। गंगा की उल्टी बहने के पीछे धार्मिक और भौगोलिक दोनों ही कारण हैं। सबसे पहले हम धार्मिक कारण के बारे में बात करते हैं। पुराणों के अनुसार स्वर्ग से जब धरती पर गंगा उतरी थी तो बहाव इतना तेज था कि वाराणसी के घाट पर तपस्या कर रहे भगवान दत्तात्रेय का आसन और कमंडल 1.5 किलोमीटर तक आगे बह गया, जिसे वापस करने के लिए गंगा वापस लौट कर आती है और उन्हें उनकी दी हुई वस्तुएं लौटाती है और उनसे क्षमा मांगती है। तब से गंगा नदी काशी में 1.5 किलोमीटर तक उल्टी बहती है, फिर सामान्य हो जाती है। ऐसे गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। जब काशी में प्रवेश करती है, इसका बहाव धनुष के आकार का हो जाता है, जिसके कारण गंगा दक्षिण से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद पूर्वोत्तर की तरफ। ऐसा इस स्थान पर घुमावदार होने के कारण है। इसके कारण 1.5 किलोमीटर की दूरी में भंवर बन जाता है और मणिकर्णिका से तुलसी घाट तक देवी गंगा उल्टी बहती है। अब जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण के बारे में। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो काशी में गंगा के उल्टे बहने का एक भौगोलिक कारण भी है। दरअसल गंगा नदी काशी के पास धनुष की तरह मुड़ जाती है। पहले वह पूर्व की ओर जाती है, फिर एक मोड़ लेकर उत्तर पूर्व की ओर। इसी वजह से गंगा का बहाव उल्टा लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि धरती की बनावट का असर है, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़ा होने के कारण इसे एक दिव्य चमत्कार मानते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।